तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अंदर आ गया होता है। तभी यानमो कह रहा होता है कि मेरे जांच के अनुसार लेनरूरो टेम्पल का बॉस मॉन्स्टर हर 30 सेकंड में एक बड़ा हमला करता है और जो लोग टैंक नहीं है वे तुरंत ही मारे जा सकते हैं। इसलिए टीम की प्रोटेक्शन के लिए टीम में एक मेन टैंक और सपोर्टिंग टैंक होना जरूरी है ताकि वे बारी बारी से बॉस मॉन्स्टर के लास्ट अटैक का सामना करने के लिए लाइफ सेविंग स्किल का यूज कर सके। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, हम पहले हमला करेंगे और मैं अपनी पूरी ताकत से आने वाले सभी डैमेज को झेल लूंगा और तुम यह मत भूलना कि मैं इस गेम का सबसे ताकतवर सोलो प्लेयर हूँ। जिसपे यानमो हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि लेकिन ब्रदर ल्यूलियन, आपकी सभी स्किल लेवल 4 तक ही सीमित है और आपको हील करने के लिए भी किसी की जरूरत पड़ेगी। वैसे मेरे पास एक स्पेशल ब्लड लाइन टैलेंट है जो मुझे एक हिडन क्लास हीलिंग समनर में बदलने के लिए अलाउ करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको लड़ाई के समय में हील कर सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल वह ब्लश करते हुए अपने आप से कह रहा होता है कि नहीं, यह ब्रदर ल्यूलियन के ट्रीटमेंट के लिए है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कह रहा होता है कि इट्स ओके, तुम चिंता मत करो, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ और हमें ना केवल डंजन को सेफली क्लियर करना है बल्कि पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। जिसपे यानमो ब्लश करते हुए कह रहा होता है कि ओके, मैं ब्रदर ल्यूलियन की सभी कमांड को फॉलो करूंगा। ऐसा कहकर वह अपने समन को वहां पर बुला लेता है जो कि हेल का एक क्रीचर होता है। जिसके बाद हमें दाजी बता रही होती कि गेम ऑफ ग्लोरी में 10 प्रोफेशन है जिनके नाम है वॉरियर, स्वॉर्डमैन, निंजा, मेज, प्रीस्ट, मोंक, समनर, शूटर और इनमें से वॉरियर और मोंक ऐसे प्रोफेशन है जिसका यूज टैंक के रूप में भी किया जा सकता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास ठीक 2 टैंक लाइफ सेविंग स्किल है जिनका कूल डाउन 1 मिनट का है और जिन्हें बारी बारी से यूज किया जा सकता है। जिसके बाद हमें वह दोनों ट्विन सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने यंग मास्टर से कह रही होती है कि यंग मास्टर सावधान रहिए, बॉस मॉन्स्टर आने वाला है। वो लोग ये कह ही रहे होते हैं तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास सिस्टम का एक प्रॉम्प्ट आता है, क्या आप बॉस मॉन्स्टर ब्लैक माउंटेन डीमन का कट सीन को देखना चाहते हैं? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर यस वाले बटन पर क्लिक करते हुए कह रहा होता है कि चलो इसे देखते हैं, शायद इससे हमें बॉस मॉन्स्टर को हराने का कोई क्लू मिल जाए। वैसे मैं अपने फेरी आइज का यूज करके यह देख सकता हूँ कि वह कोई रियल डीमन है या नहीं। ऐसा कहकर वह यस वाले बटन पर क्लिक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वह बॉस मॉन्स्टर अपने लवर के साथ वह सब कर रहा होता है जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और यानमो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर पीछे खड़ी फैंग की ओर पर पड़ती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस वीडियो को हटाते हुए कह रहा होता है कि लगता है कि अब और कोई क्लू नहीं बचा, चलो अब इसे छोड़ते हैं और मॉन्स्टरों से लड़ने का तैयारी करते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन कह रहा होता है कि लगता है कि जियांग जिया ने कुछ ज्यादा ही साकुरा कंट्री के मूवी देख लिया है जो कि उसके बनाए इस गेम में इतने सारे अडल्ट सीन है। और उसके इतना कहने के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें उस बॉस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि वह उन लोगों को यहाँ पर सेंस कर लेता है और वह हंसते हुए कह रहा होता है कि यह जगह मेरा अंडरवर्ल्ड है, डीमन किंग का एरिया, तुम्हारी इसके अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आज तुम लोगों को यहीं पर मार के तुम्हारे सोल को इस रुआन टेम्पल में हमेशा के लिए भटकने पर मजबूर कर दूंगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉस मॉन्स्टर को अपने फेरी आइज का यूज करके उसे देखते हुए कह रहा होता है कि ब्लैक माउंटेन का यह ओल्ड डीमन गेम में सिर्फ एक एनपीसी है। मैं पहले अपने फादर के साथ ग्रुप में खेल चुका हूँ और मुझे ग्रुप प्ले का अनुभव है, इसलिए सभी लोग मेरे कमांड को फॉलो करो। ब्लैक एंड व्हाइट, यानमो और हिसु, तुम लोग बॉस मॉन्स्टर के लेफ्ट राइट बढ़ जाओ और मेरे कमांड मिलने पर उस पर अटैक कर देना। ऐसा कहकर वह उस बॉस मॉन्स्टर पर अपने बैंडिंग तालिस्मान का यूज करके उस बॉस मॉन्स्टर को एक जगह पर बांध देता है। बहुत बढ़िया, मैंने उसे एक जगह पर बांध दिया है, अब यही सही समय है उस पर अटैक करने का। जिसके बाद हमें ब्लैक एंड व्हाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि उस बॉस मॉन्स्टर को एक जगह पर बनते हुए देखकर उस पर अपने अपने मैजिक से अटैक कर देती है। जिसके बाद फैंक्यूअर और मेजाओ भी उस पर पीछे से अटैक कर देती है। जिसके बाद यानमो उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि ब्रदर ल्यूलियन, क्या आपको सच में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए उससे कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास अपने आप को हील करने का एक तरीका है, तुम इसे देखो। ऐसा कहकर वह अपने लेवल 10 का हीलिंग स्किल को एक्टिव कर लेता है जिसके कारण से हर 5 सेकंड में उसकी हेल्थ 3% तक बढ़ जा रही होती है। जिसे देखकर यानमो हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या लेवल 10 का हीलिंग स्किल, यह कैसे पॉसिबल है? केवल प्रीस्ट बनने के बाद ही कोई लेवल 10 का हीलिंग स्किल को सीख सकता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कहकर वह अपने लेवल 10 के होली वर्ल्ड हीलिंग को एक्टिव कर लेता है जिसके कारण से उसकी हेल्थ 20% तक बढ़ जा रही होती है। जिसे देखकर मेजाओ हमारे मेन कैरेक्टर पर इंप्रेस होते हुए कह रही होती कि सच में ब्रदर ल्यूलियन के कारनामे एक के बाद एक कमाल के हैं। जिसके बाद फैंक की ओर खुश होते हुए कह रही होती कि बहुत बढ़िया, मेरे ब्रदर ल्यूलियन बहुत ही पावरफुल है, चलो अब हम अपनी पूरी ताकत से अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं। वो ये कह रही होती तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बॉस मॉन्स्टर अब अपना लास्ट अटैक करने वाला है, इसलिए सभी लोग तैयार रहो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए अपने वॉरियर स्किल लास्ट स्टैंड को एक्टिव कर लेता है। लेकिन वह बॉस मॉन्स्टर का अटैक इतना पावरफुल होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को भी उससे बचने के लिए परेशानी हो रही होती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉस मॉन्स्टर से थोड़ा दूर आते हुए अपने आप को हील करते हुए कह रहा होता है कि ब्लैक माउंटेन की ओल्ड डीमन किंग की अल्टीमेट मूव की फर्स्ट
फर्स्ट लहर गुजर चुकी है और अब उसे अपना अगला अटैक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए यही सही समय है उस पर अटैक करने का। जिसपे वह सभी हाँ कहते हुए उस बॉस मॉन्स्टर पर एक साथ अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने चारों ओर एक सील खड़ी करते हुए कह रहा होता है कि यह ब्लैक माउंटेन डीमन का दूसरा सबसे बड़ा हमला होने वाला है। इस बार मैं उससे बचने के लिए मॉन्क टैंक की लाइफ सेविंग गोल्डन बेल कवर का यूज करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये कह ही रहा होता है, तभी वो बॉस मॉन्स्टर गुस्से में अपने ऑरा को निकालते हुए उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोगों ने अब मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया है। ऐसा कहकर वह उन सभी पर काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिस अटैक से उनकी आधी एचपी खत्म हो गई होती है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी को बचाने के लिए अपने प्रीस्ट स्किल सोल शील्ड को एक्टिव कर देता है, जिससे उनको पड़ने वाली डैमेज 30% तक कम हो जाती है और इसका कूल डाउन 1 मिनट का होता है। जिसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टर हमारे मेन कैरेक्टर के इस शील्ड को देखकर हैरान होते हुए करी होती कि क्या डैमेज रिड्यूस करने वाली यह शील्ड सच में उस बॉस मॉन्स्टर के लास्ट अटैक को भी झेलने में कामयाब रही। लेकिन हमारे पास अब और ज्यादा ताकत नहीं बची है। अगर हम डैमेज को 30% तक कम भी कर ले तो भी हम उस बॉस मॉन्स्टर के अगले अटैक से नहीं बच सकते। और उनसे अलग यानमो हमारे मेन कैरेक्टर के इस शील्ड को देखकर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या इतनी हाई अमाउंट में हीलिंग ये कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद सीन हमारे मेन कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है और वो कह रहा होता है कि अभी हम बाल बाल बचे, यह अटैक उस बॉस मॉन्स्टर का दूसरा अटैक होना चाहिए। ग्रुप हीलिंग का एक कूल डाउन टाइम होता है, इसलिए मुझे अगली बार उस बॉस मॉन्स्टर को रोकने के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैंने अपने फादर को वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट के ग्रुप डंजन में खेलते हुए देखा है। उन्होंने नाइट टैंक के रूप में अकेले ही बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया था, जबकि मैं तो इस गेम का सबसे ताकतवर प्लेयर हूँ, इसलिए मुझे इस बॉस मॉन्स्टर को हराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद सीन यानमो की ओर शिफ्ट होता है और वह एक एंशिएंट बीस्ट को वहां पर समन करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि ब्रदर ल्यूलियन, अगर आपने सभी एलिमेंट्री इमोर्टल आर्ट को सीख लिया है फिर भी आप इस गेम के अंदर ही सबसे ताकतवर प्लेयर रहेंगे। लेकिन मैं एक ऐसा बग प्लेयर हूँ जो गेम के रूल के खिलाफ बाहर से एक पावरफुल बीस्ट को समन कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उस बैट को एक्सेप्ट करने का हिम्मत किया। ऐसा कहकर वह उस डिवाइन बीस्ट को समन करने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक पोर्टल खुलने लगता है, जिससे वह बीस्ट बाहर आने लगता है। जिस बीस्ट को देखकर ब्लैक एंड व्हाइट कह रही होती कि क्या यंग मास्टर सच में उसे बुलाना चाहते हैं। अगर यंग मास्टर उसे बुलाने में फेल रहे तो उसे इससे ब्लैकलिस्ट भी पड़ सकता है और इससे उसकी ब्लड लाइन टैलेंट को भी डैमेज पड़ सकता है। जिसके बाद हमें उस डिवाइन बीस्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके आने मात्र से ही वहाँ पर कई सारे फिनोमेना बन गए होते हैं। जिसके बाद हमें फाइनली उस डिवाइन बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि इतना बड़ा होता है कि उसके सामने वह सभी लोग काफी छोटे नजर आ रहे होते हैं। जिसके बाद वह डिवाइन बीस्ट वहाँ पर आने के साथ ही एक जोरदार रोड करता है, जिस रोड में इतना पावर होता है कि वह सभी एक जगह पर जम जाते हैं। वह अपना शरीर नहीं हिला पा रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल वह खून की उल्टी करते हुए कर रही होती कि क्या वह गेम का कोई डिवाइन बीस्ट है। उसके आने मात्र से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा दिल उसके प्रेशर से फट जाएगा। वो ये कह रही होती, तभी सीन हमारे मेन कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है और वो उस प्रेशर को रेजिस्ट करते हुए कह रहा होता है कि क्या सच में यानमो एक डिवाइन बीस्ट को समन कर सकता है। सच में उसका पावर कितना ही ज्यादा है। हमारा मेन कैरेक्टर ये कह ही रहा होता है, तभी वह डिवाइन बीस्ट यानमो की तरफ घूर के देखने लगता है। जिसके बाद वह उसके पास आते हुए गुस्से में उससे कह रहा होता है कि बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाने की। वो ये कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पर यानमो को प्रोटेक्ट करने के लिए जी वैन उसके सामने आते हुए कह रहा होता है कि डीटिंग एक मिथिकल बीस्ट और बुद्धा का माउंट है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर डिवाइन बीस्ट डीटिंग को समन कर सकते हैं। हालांकि उनकी टैलेंट कुछ इतनी भी खास नहीं थी, इसलिए उन्हें अभी भी कुछ ब्लैकलिस्ट का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टर उस बीस्ट के सामने झुकते हुए कह रही होती कि लॉर्ड डीटिंग, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारी मदद करिए। वो ये कह ही रहे होते हैं, तभी सीन चेंज होता है और हमें बैटल एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस बॉस मॉन्स्टर के साथ हमारा मेन कैरेक्टर की लड़ाई जारी होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉस मॉन्स्टर को रोके हुए कह रहा होता है कि बॉस मॉन्स्टर का दूसरा अटैक अभी भी काफी पावरफुल है। ऐसा लगता है कि हमें पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और उसके इतना कहने के साथ ही सीन दोबारा से यानमो की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि उस डिवाइन बीस्ट से कह रहा होता है कि यंगर जनरेशन ने लॉर्ड डीटिंग के लिए गिफ्ट तैयार किया है, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट करिए। जिसपे वो बीस्ट कह रहा होता है कि बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे कोई रिश्वत देकर अपने काम को करवा सकते हो। वो ये कह ही रहा होता है, तभी यानमो वहाँ पर एक चिकन लेग को निकाल लेता है और वह उसे देते हुए कह रहा होता है कि मैंने आपके लिए एक चिकन लेग को तैयार किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। जिसपे वह उस चिकन लेग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और उससे कह रहा होता है कि क्योंकि तुम एम्परर फूडविंग के डिसेंडेंट हो, इसलिए मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर वह उसके हाथ से वह चिकन लेग को छीन लेता है और उसे खाते हुए कह रहा होता है कि हे भगवान, उसकी खुशबू कितनी अच्छी है। और उसके इतना कहने के साथ ही सीन दोबारा से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि वह बॉस मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर पर काफी भारी पड़ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उससे लड़ने में स्ट्रगल कर रहा होता है। और वह हीलिंग पिल को खाते हुए कह रहा होता है कि डैम इट, यह काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, मेरा स्किल मेरे हेल्थ को रिस्टोर नहीं कर पा रहा है, लगता है मुझे हीलिंग पिल का यूज करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह उस हीलिंग पिल को खा लेता है। जिसके बाद वह दोबारा से उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि एक फुल टाइम सोलो प्लेयर की ताकत क्या होती है। ऐसा कहकर वह उस पर अपने फायरबॉल से अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें दोबारा से उस डिवाइन बीस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह बीस्ट उस चिकन को पूरी तरह
तरह से खा लिया होता है और यानमो उससे कह रहा होता है कि लॉर्ड प्लीज आप हमारी बात को सुनिए और हमारी मदद करिए, जिसपे वह उससे कह रहा होता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या वह जियांग जिया द्वारा एक डीमन की सोल का यूज करके बनाई गई एक गेम की पपेट नहीं है, तुम इंसान कितने ही कमजोर हो। ऐसा कहकर वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि कैजुअल प्रोफेशन का यह बंदा काफी दिलचस्प है, इसने एलिमेंट्री और इमोर्टल के शुरुआती सभी लेवल को मास्टर कर लिया है और मुझे इससे एम्परर सिन के भी महकारी है। जिसके बाद हमें दाजी बता रही होती है कि गेम के सभी प्रोफेशन और स्किल वास्तव में जियांग जियांग द्वारा बिगनर मैजिक के आधार पर बांटा गया हुआ है ताकि प्लेयर को अपने पोजीशन के हिसाब से ढूंढने में आसानी हो। जियांग जियांग ने जानबूझकर उन स्किलों को ऐसे सेट किया है जो प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करते, उन्हें केवल लेवल 4 तक ही सीखने के लिए रखा गया है ताकि प्लेयर अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपने स्पेलों को भी सीखने पर ध्यान दे। और इसके अलावा डिटिंग के पास इंसानों के अंदर झांकने का एबिलिटी है और उसने एक बार रियल मंकी किंग की भी मदद की थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से यह महसूस कर सकता है कि लिu लियान एम्परर सिन का रिइंकार्नेशन है। जिसके बाद वो डिवाइन बीस्ट सील को बाहर निकालने लगता है, जिसे देखकर वह बॉस मॉन्स्टर गुस्से में कह रहा होता है कि क्या अब एक और एनिमी आ गया। वही कह ही रहा होता है तभी वह उस सील को उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और कह रहा होता है कि इस गेम में बनाया गया पपेट बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, शायद उसमें अभी भी कुछ सोल का अंश बचा हुआ है। जिसके बाद वह उन लोगों से कह रहा होता है कि मैं इसे मारने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अगर दूसरे गॉड को पता चला कि मैंने मॉन्स्टर को मारने में तुम्हारी मदद की है तो वापस जाने पर मुझे इसके लिए सजा भी मिल सकती है, इसलिए मैं बची हुई 10% हेल्थ को तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद वह सभी मिलकर उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एक लास्ट अटैक कर देते हैं, जिस अटैक में वह बॉस मॉन्स्टर फाइनली मारा जाता है। जिसके बाद सिस्टम सभी लोगों को बता रहा होता है कि लिu लियान और उसके साथी ने मिलकर उस बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया और उसने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। जिसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की एक्ट गुस्से में अपने दांत को चबाते हुए कह रही होती कि यह कैसे पॉसिबल है, लिu लियान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। जिसके बाद जिनचाओ गुस्से में कह रहा होता है कि और इस लूजर ने तो सच में पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। जिसके बाद हमें डंजन एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने सच में बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। जिसके बाद दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे वाह, हमने तो डंजन क्लियर करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, मुझे याद है कि पिछले महीने सियोनबा गिल्ड ने इस रिकॉर्ड को बनाया था और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे केवल 8 लोग थे और ना उनके पास कोई हीलर था और ना ही कोई टैंक, फिर भी उन्होंने इसे क्लियर कर दिया। जिसके बाद हमें होंग चाओ को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कह रहा होता है कि लिu लियान तुमने मेरे प्लान को बर्बाद करने की हिम्मत की है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद वह अपने बंदों से कह रहा होता है कि जल्दी करो और मदद के लिए मेरे गिल्ड से कुछ लोगों को यहाँ पर बुला लो, आज हम उन पर घात लगाकर हमला करेंगे और उन्हें मार के उनके सारे ट्रेजर को छीन लेंगे। जिसके बाद वह अपने यंग मास्टर से कह रहा होता है कि लेकिन यंग मास्टर आपने उनके साथ तो शर्त लगाया था और आपने यह शपथ भी खाई थी कि आप उन्हें जाने देंगे। जिसपे होंग चाओ उसे मारते हुए कह रहा होता है कि क्या मैंने तुम्हें कुछ कहने को कहा, अगर मैंने तुम्हें किसी को बुलाने को कहा है तो वह करो। जिसके बाद वह एक ईविल सा मुस्कान देते हुए कह रहा होता है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ और वह एक बुरे आदमी के बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, मेरी हाथ खून की प्यासी है, मैं उन्हें मार के उन ट्विन सिस्टर को अपने पास रख लूंगा, जिसके बाद मैं उनके साथ रोज मजे किया करूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वह तीनों लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए कह रही होती कि हमने फाइनली बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। जिसके बाद सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को उस बॉस मॉन्स्टर को मारने पर मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में बता रहा होता है, जिसे मैं नहीं बताने वाला। अगर आपको इसे देखना है तो आप वीडियो को रोककर इसे पढ़ सकते हैं। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि यह रिवॉर्ड तो काफी बड़ा है, इनसे मैं तो काफी रिच बन जाऊंगा, लेकिन यह ग्रीन हेलमेट क्या है। जिसके बाद सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को उस हेलमेट के बारे में बता रहा होता है कि यह ग्रीन हेलमेट 50 से कम लेवल वाले एनिमी के शारीरिक हमलों को काफी हद तक कम कर देता है। इसका यूज करने से एक स्पेशल स्किल एक्टिव हो जाता है जो आपको एक घातक हमले से बचा सकता है, लेकिन इसका कूल डाउन समय 24 घंटे का है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि यह हेलमेट बहुत ही मजबूत है और यह मेरी जान को भी बचा सकता है, लेकिन मुझे इसका रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद हमें यानमो को दिखाया जाता है जो कि उस डिवाइन बीस्ट से कह रहा होता है कि लॉर्ड डेटिंग आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपकी इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। जिसपे वह डिवाइन बीस्ट उससे कह रहा होता है कि बच्चे अगली बार इतनी लापरवाही मत करना, मुझे लगता है कि तुम में टैलेंट है और हो सकता है कि फ्यूचर में हम अंडरवर्ल्ड में अक्सर मिले, इसलिए तुम यहाँ पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि क्या तुम अब जा रहे हो, चलो अब सामानों को आपस में बांट लेते हैं, लेकिन मुझे वह मटेरियल और वह ग्रीन हेलमेट चाहिए, तुम इसके लिए मुझसे पैसे भी ले सकते हो। जिसपे यानमू कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ब्रदर लिu लियान एक सोलो प्लेयर के रूप में बहुत ही टैलेंटेड है और वह उस बॉस मॉन्स्टर को अकेले ही मार सकते थे, लेकिन यह मेरी गलती थी कि मैंने जल्दबाजी में लॉर्ड डेटिंग को यहाँ पर बुला लिया। तो ब्रदर लिu लियान आप जो चाहे वो ले सकते हैं, बाकी हम आपस में बांट लेंगे और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को प्रॉब्लम होगी। जिसपे वह सभी कह रहे होते हैं कि हाँ, हमें इसे ब्रदर लिu लियान को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हमारा मैट कैरेक्टर उन सभी सामानों को रखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही लालची हूँ, बल्कि मुझे यह सभी अपने फादर को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। जिसके बाद वो मनी मन कह रहा होता है कि खैर इस बार मुझे इनका एहसान चुकाना है, इसलिए मैंने सारी मटेरियल ले
ली। मुझे नहीं पता कि ड्रैगन एंड फिनिक्स स्वॉर्ड को एक्टिव करने के लिए यह काफी है या नहीं। हालांकि हाल ही में मैंने फॉरेस्ट में लेवल अप करने पर मैंने जेट सील गिफ्ट पैकेट को ओपन करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बाद में मैं जुआन युआन टोम में वापस लौटने पर मैं बिगनर गिफ्ट बॉक्स, जेट सील और लॉटरी बॉक्स को ओपन करूंगा। जिसके बाद वह सभी डंजन के बाहर आ गए होते हैं, जिनको बाहर आते हुए देखकर डंजन के एंट्रेंस पर खड़े लोग कह रहे होते हैं कि देखो लिलियन और उसके साथी बाहर आ गए, पता नहीं उन्हें क्या रिवॉर्ड मिला होगा। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि जल्दी ही यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। मैंने सुना है कि स्टार गिल्ड लोगों को रिक्रूट कर रहा है। वो लोग ये कह रहे होते हैं, तभी वहाँ पर होंग चाओ आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हुए कह रहा होता है कि लड़के अगर तुम रिवॉर्ड को मुझे नहीं सौंपते तो तुम में से यहाँ कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद वह अपने बंदों से कह रहा होता है कि उन्होंने अभी अभी बॉस मॉन्स्टर को हराया है, वे अब बहुत ही थक गए होंगे। भाइयों चलो उन्हें मार के उनके सामानों को लूट लेते हैं, जिसके बाद हम उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उनसे कह रहा होता है कि क्या तुम लोग हमारे थके हुए का फायदा उठाना चाहते हो। जिसके बाद फैंक्यूअर हमारे मेन कैरेक्टर से करी होती कि ब्रदर लिलियन यह लोग बहुत सारे हैं, मैं और हिसो और मेजाओ इनसे लड़कर आपके लिए कुछ टाइम बाय करते हैं, तब तक आप यहाँ से भागो। जिसपे होंग चाओ हंसते हुए उनसे कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, यह इतना आसान नहीं है। वो एक ही रहा होता है, तभी अचानक से आसमान में बिजली खड़कने लगती है, जिसे देखकर वह सभी लोग हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार आसमान में बिजली क्यों खड़क रही है। वो लोग एक ही रहे होते हैं, तभी हमें यानमो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि जब तुमने शपथ खाई थी तभी मैंने तुम पर हेल फायर का कर्ज लगा दिया था और इस शपथ को तोड़ने वाला आदमी मारा जाएगा। और उसके इतना कहने के साथ ही होंग चाओ के ऊपर एक जोरदार बिजली आकर गिर जाती है और वह उसमें जलने लगता है। जिसे ऐसे जलते हुए देखकर वह लोग घबराते हुए कह रहे होते हैं कि जल्दी कोई यंग मास्टर के ऊपर आइस मैजिक का यूज करो। ऐसा कहकर वह उस आग को बुझाने के लिए आइस मैजिक का यूज करने लगते हैं, लेकिन वह आइस मैजिक उस आग को नहीं बुझा पा रहा होता है। जिसके बाद होंग चाओ धीरे धीरे उस आग में जलकर राख में तब्दील हो जाता है। जिसे देखकर यानमो मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि मैंने जिस हेलफायर को समन किया था वह ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने होंग चाओ को जलाकर राख कर दिया। जिसके बाद हमें दाजी बता रही होती कि गेम में रियल में मरने से बचने के लिए जियांग जान ने स्टार्टिंग में ही डेथ लिमिट सेट कर दिया था। जब कोई प्लेयर मरने के करीब होता है तो उसे तुरंत ही रिकवर करने के लिए रेजुरेक्शन सन अल्टर पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। हालांकि यह तभी काम करेगा जब किसी प्लेयर को उन मॉन्स्टरों या वेपनों से नुकसान पहुंचे जिन्हें जियांग जान ने खुद ही बनाया है। इसलिए अगर प्लेयर किसी ऐसे डीमन द्वारा मरते हैं जो डीमन वर्ल्ड से घुसपैठ करके यहाँ पर आए हैं या किसी ऐसे आइटम जो सिस्टम पैनल पर शामिल ना हो तो वह रियल में मारे जा सकते हैं। जिसके बाद वह चश्मा वाला बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि यंग मास्टर का शरीर जलकर राख हो गया, अगर वह मर जाते हैं तो क्या उनकी शरीर भी गायब नहीं हो जाएगी। जल्दी से कोई यंग मास्टर के सिस्टम इंटरफेक्स को देखो, क्या वह रिजुरेक्ट हुए हैं। जिसके बाद एक बंदा होंग चाओ के सिस्टम पैनल को देखने लगता है, लेकिन उसके सिस्टम पैनल में उसकी स्टेटस डेथ शो हो रही होती है। जिसे देखकर वह सभी हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या इसका मतलब यंग मास्टर सच में मारे जा चुके हैं। जिसके बाद एक टकला बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि यह सब उन डीमनों ने किया है जो डीमन वर्ल्ड से घुसपैठ करके यहाँ पर आए हैं, केवल वही प्लेयरों को सच में मार सकते हैं। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि डीमन वर्ल्ड में कौन कौन से डीमन होते हैं, क्या आप में से किसी ने उनके बारे में सुना है। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता। जिसके बाद वो टकला बंदा उन्हें बता रहा होता है कि हमारे गिल्ड का एक मेंबर बीबो पॉइंट पर गया था और वह वहाँ पर गायब हो गया था। जिसके बाद हमारा गिल्ड लीडर इस चीज की इंक्वायरी की। जिसके बाद वह हमें बताया कि इस गेम में रियल के डीमन है, लेकिन उस समय मैंने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब यह सब देखने के बाद मुझे यह मानना पड़ रहा है कि वह सच कह रहे थे। जिसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टर कह रही होती कि शपथ तोड़ना इंसानों और गॉड दोनों के लिए ही घोर अपराध है और इसके लिए तुम्हें मरना ही चाहिए। जिसकी ऐसे बातों को सुनकर वह सभी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। जिसके बाद वह सभी वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं कि भागो, यह सभी डीमन है, मैं तुम्हारी शिकायत गेम एडमिनिस्टर से करूंगा। ऐसा कहकर वह सभी वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर परेशान होते हुए कह रहा होता है कि लगता है कि अब हम थोड़े मुसीबत में पड़ने वाले हैं। जिसपे यानमो हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर लिलियन प्लीज हमें माफ करना, हमने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। हम बाद में इस गेम एरिया को मैनेज करने वाले गॉड को यहाँ हुई सभी घटना के बारे में सब कुछ बता दूंगा और इसके सभी परिणामों को मैं खुद ले लूंगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर इस एरिया को मैनेज करने वाले गॉड झांग गुइफेंग या फिर नेजा होते हैं तो शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जिसपे यानमो हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे उनके नामों को लेते हुए देखकर हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि ब्रदर लिलियन आपको गॉड को सीधे उनके नाम से नहीं पुकारना चाहिए, वे इससे नाराज हो सकते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन यह आप किसी को भी नहीं बता सकते। जिसपे ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टर हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि भले ही तुम्हारे पास कुछ टैलेंट है, लेकिन यह सेखी बकारने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। जिसपे हिसू उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि तुम्हारी अरमान मेरे अरमानों से थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम इतनी घमंडी बनो। जिसपे वह उससे कह रही होती कि मेरी अरमान तुमसे बड़ी है तो क्या तुम्हें इससे जलन हो रही है। वो ये कह ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मेजाऊ आते हुए कह रही होती कि अगर अरमानों की बात करें तो मेरी अरमान तुम सभी में से सबसे ज्यादा बड़ी है और हमारा ब्रदर लिलियन सच में थर्ड प्रिंस नेजा को जानता है, और क्या तुमको इससे जलन हो रही है।
और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।